नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम 5 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे सेट्स मिल सकें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुके। अगर आप और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे राकेश जी ने कहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाइए। अभी क्या है कि हम धीमे धीमे शुरुआत कर रहे हैं, जैसे सब आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिक टफ होता चला जाएगा। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में कुछ इजी से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास है 3 सेकंड का समय होगा, आपको 3 सेकंड में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता। हालांकि यहाँ पर हम इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर हम बात करें तो पुरातत्व शैक्षणिक परंपरा के अनुसार किसी सभ्यता का नामकरण उस स्थान के नाम से होता है जहाँ प्रथम बार किसी एक प्रकार के नमूने प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा नाम के स्थान से मिले, अतः इसका उपयुक्त जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। वैसे तो ये यहाँ पर दोनों कहा जाता है, सिंधु भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो उपयुक्त नाम होना चाहिए वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से होना चाहिए। चलिए, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वो कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वो वेदांग बताए गए हैं। नेक्स्ट है, सामवेद ग्रंथ है यज्ञ संबंधी विधि विधान का, चिकित्सा का, मंत्रों का या प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रों का। होता क्या था कि सामवेद 3 शाखाओं में विभाजित था, कैथुम, रामणीय और गैमिनी। संपूर्ण सामवेद में लगभग 1810 मंत्र हैं। इसमें 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है और साम मंत्रे हैं, इससे ऋषि लोग गाते थे, इसलिए इसका संबंध जो है वो मंत्रों से है। और इसमें लगभग कितने 1810 मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। ये पता है आपको कि ये जो उपदेश दिया गया था वो दिया गया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा पहले संग्रहित किया गया महावंश में, आगम में, दिव्य वदान में या त्रिपिटक में? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपिटक। नेक्स्ट आता है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसका जो आंसर जो होना चाहिए, अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक जो कौन थे, वैसे तो ऋषभदेव थे। क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं, इनमें से पहले जो थे वो तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन श्रुतियों के अनुसार माना जाए तो ऋषभदेव का जन्म तब हुआ था, उस समय भारत का जो समाज था वो असभ्य और बर्बर था। तो महावीर स्वामी ही सर्वप्रथम जैन अथवा जितेंद्रिय कहने वाले या कहलाने वाले कहलाए, जिसके अनुयायी जैन के रूप में जानते हैं। तो वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। अगर केवल क्वेश्चन आ जाता है जैन संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव कह सकते हैं, और वास्तविक में महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म हुआ था नालंदा, गया, लुम्बिनी, कुंडग्राम। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका कुंडग्राम में। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी इंडिका, राजतरंगिनी, दिव्यवदान, रत्नकोश, बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है इनकी है। तो ये अगर ये पुस्तक लिखी है इंडिका लिखी, जिससे यानी इसमें लिखा गया है कि भारत के बारे में इसमें बताता है कि इसकी किस तरह की राजनीति रही है। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था औषधियाँ, नील, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े। तो गुप्त काल में भारत का पश्चिम की अपेक्षा पूर्व देशों से अत्यधिक व्यापार हुआ करता था। तो जो व्यापार हुआ था वो किसके लिए होता था? वो होता था आपका रेशम के कपड़े के लिए।
नेक्स्ट है, स्मृतियों के आधार पर कितने प्रकार के विवाह निश्चित किए गए हैं? 4, 6, 8, 10। ये आप सब जानते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8 प्रकार के हमारे यहाँ इसमें स्मृतियों में विवाह का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह, ये 8 प्रकार के हमारे यहाँ विवाह का उल्लेख किया गया था। और इनमें से जो अगर हम बात करें, तो पहले मैंने 4 बताए थे, वो 4 प्रास्तिस्थ और अंतिम जो हैं वो अप्रस्त माने जाते हैं। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? 9, 5 और हम यहाँ कहें 6 और ये किए 7। तो आपका सही जो आंसर होगा, यहाँ पर 7 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ये 7 और ऊपर वाला ये 5। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 7। नेक्स्ट है, चोल शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? भूमिगत शासन, केंद्र शासन, प्रांत शासन या स्थानीय स्वशासन? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शून्यवाद का व्याख्याकार था? वसुबंध, असंग, ब्रह्ममिहिर, नागार्जुन? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। यानी कि शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन का जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ। वह सातवां राजा यज्ञश्री गौतमीपुत्र समकालीन और मित्र भी थे, जिसने बौद्ध दर्शन को एक नई दिशा दी। मध्यकाल में यह भारत के 84 सिद्ध पुरुषों में से एक के रूप प्रसिद्ध हुए, इसलिए इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लकुलिस किस मत के प्रवर्तक थे? आजीवक, शैव सिद्धांत, बखानस और पाशुपत? तो ये जो थे ये थे पाशुपत के प्रवर्तक थे। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने का वैष्णव वाले संत थे चैतन्य, कुलशेखर, रामानुचार, यमुनाचार। तो ये जो थे आपके, ये थे आपके प्रभु चैतन्य, जिन्होंने घूम घूम करके इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? अमीर दीवाने कोई, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने इलाही, वजीराते कुल? तो उन्होंने की थी अमीर दीवान ए कोई या एक कृषि, इसका संबंध कृषि विभाग से हुआ करता था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? तो ये हो जाएगा आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में जब युद्ध हुआ तो इसमें पृथ्वी चौहान को हराया गया। तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ? मोहम्मद तुगलक, शेरशाह, गयासुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद? तो जो हुआ तो ये हुआ आपका नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ। तो अगर हम बात करें तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में इसको अटैक किया था, इस पर दिल्ली पर। और इस समय दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंशी यानी नसरुद्दीन महमूद शासक रहा। सुल्तान के भय से गुजरात भाग गया था ये। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी अकबर द्वारा, बलबन, शेरशाह, ऐबक द्वारा? तो ये जो बनवाई गई थी वो बनवाई गई थी ऐबक द्वारा। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने? सभी जानते हैं इसको कि अकबर जो आगरा किला था वो अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का जो था वो शाहजहां ने बनवाया था। और हम बात करें तो ये जो किला था ये 15 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया? अकबर, बाबर, शेरशाह, अलाउद्दीन? सभी जानते हैं इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर ने करवाया था। यानी कि ये फतेहपुर सीकरी 1569 में से लेकर के 1584 तक अकबर की राजधानी रही और 71 से 72 तक वहाँ पर विभिन्न भवन बनाए गए। इसमें दीवाने आम था, दीवाने खास था, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि यहाँ पर स्थित थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? अकबर, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया था?
राजा राम सिंह, जसवंत, जयसिंह, मीर जुमला। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह। यानी कि शिवाजी ने मुगल सूबेदार जयसिंह को पैद कर पुरंदर संधि की विवश कर दिया था। राजा राम सिंह जयसिंह का पुत्र था, जिसने शिवाजी की आगरा आगमन सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। यह मुगल दरबार में शिवाजी का प्रतिनिधि भी रहा था। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर कौन था? महमूद गवा, महमूद खिलजी, मीर जुमला या अहमद शाह। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महमूद गवा। अमीर खुसरो किन के समय में था? बलबन, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो ये जो था ये था बलबन के समय में था। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पट्याली नामक ग्राम पर हुआ था। यह बलबन से लेकर के गैसुद्दीन तुगलक तक के दरबार की शोभा बना। इसे तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा? तूतीय हिंद के नाम से भी इसको जानते थे। किरण उल सदाइन, मिफ्ता उल फतू, तारीख इलाही, आशिक, नुसफिर, तुगलकनामा आज पुस्तकें इसने लिखी हैं, कई सारे ग्रंथ इसने लिखे हैं। दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर हम बात करें दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही अकबर द्वारा 1581 में, कितने में? 1581 में चलाया गया एक धर्म था। दीन ए इलाही प्रचलित करने का अभिप्राय एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना था, खाली केवल बस। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुफ्ती कौन हुआ करते? सेनाधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी या न्यायाधिकारी। तो यहाँ जो होगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय, उसके समय वायसराय कौन था? डफरिन, कैनिंग, कर्जन, क्लाइव। ये क्वेश्चन अभी पिछले सेट में हम इसको कर चुके हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में इसकी स्थापना बम्बई में हुई। उस समय 72 प्रतिनिधि यहाँ पर ने भाग लिया और ए.ओ. ह्यूम इसकी नींव रखी। और उस समय जो गवर्नर था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। बंगाल के विभाजन के किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो ये जो हुआ आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, ये 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। और 20 जुलाई 1905 में यह अध्यादेश लागू कर दिया गया कि बंगाल के 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग पूर्वी बंगाल था और शेष भाग जो बच गया वो पश्चिमी बंगाल के नाम से इसको जाना जाने लगा। सती प्रथा किसने कानून बनाकर बंद करवा दी है? कॉर्नवालिस, डलहौजी, मैकाले और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यानी कि राजा राम मोहन राय के रिकमेंडेशन पर, या कहें कि राजा राम मोहन राय के प्रेरणा से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 के तहत विधवाओं को जलाना बंद कर दिया। कौन से नियम? 17 के तहत। भारत में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया। बाद में बम्बई, महाराष्ट्र सब जगह लागू धीमे धीमे कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? ये सभी को पता है। ये स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ही स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी? साइमन कमीशन के विरोध में, चोरी चोरा के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण या क्रिप्स मिशन के कारण। तो इन्होंने जो अपनी जो उपाधि थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटी और एक महान कवि, मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया? लाला लाजपत राय ने, आशीष दत्त ने, गांधी जी ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो इसका जो हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? 1893, 95, 75, 1905। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें है दिया नहीं है, 1897। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर, तो ये जो मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी थे, तो यहाँ ऑप्शन ठीक दिया गया, सॉरी ये 1893 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने अपना भाषण दिया था।
शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, सासाराम। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सासाराम। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर। 1932 के पूना पैक्ट से किसका संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग या दलित वर्ग? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भारतीय दलित वर्ग। यहाँ अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने संप्रदाय पुरस्कार के तहत हरिजनों को भी संप्रदाय निर्वाचन अधिकार दे दिया था। परिणामतः गांधी जी के आमरण अनशन के प्रारंभ किया गया और इसी समय ये पूना पैक्ट हुआ। तो पूना पैक्ट का संबंध जो था वो गांधी अम्बेडकर के बीच में समझौता था, एक पूना समझौता उसको बोलते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, विवाह की उम्र बढ़ाना, विधवा को विधवा बनाना, बाल विवाह का निषेध। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह की उम्र को बढ़ाना। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? सेना पर, जनजातीय व्यवस्था पर, भारत शिक्षा पर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी बीए में पूछा जाता है, कभी बीए सेकंड ईयर में। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय शिक्षा पर इसने ज़्यादा बल दिया। 1917 में सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक और स्नातकोत्तर शिक्षा पर भी अपने सुझाव प्रकट किए थे उस समय। भोंसले कहाँ के शासक थे? ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, बड़ौदा। तो ये जो शासक थे वो थे इंदौर के। पेशवा सत्ता कमजोर पड़ने पर मराठा सरदार अपने लिए अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। वे शाहिदी कभी पेशवा का सहयोग करते। उनमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया। बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? क्लाइव, स्टुअर्ट, मिडोज, हेक्टर मुनरो। सही आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर मुनरो। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? बारिंद्र घोष, गुरुदास बनर्जी, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दास। तो सही आंसर जो होगा वो आपका जाएगा वीरेंद्र घोष या बारिंदर घोष। चापेकर बंधु द्वारा प्रयाग कमिश्नर को गोली मारने के आरोप में तिलक पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगा, वह कितने दिनों की सजा मिली थी? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 18 महीने? तो जो सजा जो हुई थी वो हुई थी आपकी 18 मंथ के लिए। अगर अभी भी आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको ठीक किया जा सके। इंग्लैंड में करजन बैली की किस क्रांतिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी? मदन लाल डींगरा, हरदयाल, सावरकर या श्याम जी कृष्ण वर्मा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मदन लाल डींगरा। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई? तो ये की गई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तिलक ने भारत में किस स्थान पर होम रूल की स्थापना की? बेलगांव, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुणे में। निम्न में से किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया था? तो ये जो था एक्ट कौन सा था? ये एक्ट आपका था रॉलेट एक्ट था, जिसे काला कानून कहा गया था कि बिना वकील बिना दलील के सीधे डायरेक्ट अंदर कर दिया था, इसलिए इसका विरोध किया गया और इसलिए इसको काला कानून की संज्ञा भी दी गई। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कार्य के लिए दी गई थी? अफ्रीका में संघर्ष के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग के लिए, अहिंसा बढ़ाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? सीधी सी बात थी कि ये जो इनको दिया गई उपाधि मिली थी वो मिली थी ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के लिए। तभी इनको यहाँ पर सार्जेंट कहा गया कि ये एकदम सार्जेंट थे ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत के ग्रेडस्टोन के नाम से जानते हैं? दादा भाई नौरोजी, तिलक, महाराज गोविंद रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दादा भाई नेहरूजी। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, रानाडे या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा महादेव रानाडे गोविंद। सर वैलेंटाइन सरोवर ने निम्न में से किसे भारत में अशांतिजनक कहा? तिलक जी, मेहता, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये कहा गया था लोकमान्य तिलक को। 1938 में बने राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी।
तो सही आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन सदस्य जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना कौन था? क्लीमेट एटली, मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो था ये थे आपके क्लीमेट एटली जो बाद में इंग्लैंड के पीएम बने। साइमन कमीशन का विरोध करने पर निम्न में से किसे भारतीय को संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी? बर्कनहेड द्वारा, मैकडॉनल्ड द्वारा, जॉन साइमन द्वारा, या कोई भी नहीं? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड बर्कनहेड। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष काव्य दिवस किस शहर में मनाई गई? कलकत्ता, ढाका, चटगांव, मुर्शिदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलकत्ता। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम की जांच के लिए निम्न में से किसे गठन किया गया? मुंडी मैन समिति, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन या इनमें से कोई नहीं? तो हम यहाँ बात करते तो यहाँ पे वो हो जाएगा मुंडी मैन समिति। नेक्स्ट है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई? बैंकॉक, ताइवान, सिंगापुर, रंगून। तो यह की गई थी आपकी सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में अस्थायी सरकार गठन किया गया। बाद में जय हिंद फौज की सेना और जापानी सेना से मिलकर के भारत के पूर्वी प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया था। कोहिमा ने तिरंगा फहराया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद यह अभियान रुक चला गया था। किस आदि ऐतिहासिक स्थल में मोटे रेशम के धागे प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आहार, नब्दा टोली, इनाम गांव या नेवासा। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नेवासा। एशिया मंडल के बोगल कोई या बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं पर पराजित किया, किस जन संबंधित थे? अनु, त्रिशु, यदु, दुर्हा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिशु। तो दोस्तों ये था आपका 6वां टेस्ट। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर करें और राकेश जी ज़रूर बताएं अगर और भी कोई कमी हो तो उसको सुधारा जा सके ताकि और अच्छा बेहतर हो सके। धन्यवाद।